हेलो दोस्तों, राम राम। मैं हंसराज और आज मैं आपको महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियां याद करा दूंगा और आपका एक नंबर पक्का ज़रूर करवा दूंगा। और आपको ये गलतफहमी नहीं लेनी है कि ये हाथ से लिखे हुए नोट्स है, ये गलत इसमें कंटेंट होगा। इसमें मैंने दो किताबों से मैच किया है दोस्तों, और इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है। और मैं आपको न्यूमोनिक मेथड से और इतना गजब से याद करवा दूंगा कुछ ही मिनटों में, जिससे आपका एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा और पक्का आएगा और वो गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है दोस्तों। और मैं किस तरीके से याद कराता हूँ दोस्तों, वो देखना। और आज अपन ना तो कोई पेन लेंगे, ना ही कोई रजिस्टर लेंगे, ओनली अपना माइंड चलेगा। और जो शब्द बोलूँ उनकी इमेज लेनी है, इमेज। और उसको और अपन देखते हैं दोस्तों, 2-3 घंटे की वीडियो महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ, जिसमें 3-3 घंटे का वीडियो डाल देते हैं। उसमें से क्वेश्चन आता है कौन से महाद्वीप में कौन सी चोटियाँ मिलान करें, या कौन सी चोटियाँ किस महाद्वीप में किस देश में, बस इतना सा क्वेश्चन आता है। और अपन उसको वो 3-4 घंटे की वीडियो को देख करके उसमें याद भी नहीं होता है, भूल भी जाते हैं। तो अपन को इन चीज़ों का प्रयोग करना है। और ये ना वो बोलते हैं ना, ऊँची दुकान फीके पकवान, वो बड़े बड़े संस्थान, भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों पर अपन देखते हैं, लेकिन वो कुछ अच्छा कंटेंट देते नहीं है, वो ऐसे ही है। और आपको मैं इस जो PDF पढ़ा रहा हूँ, इस PDF की जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, चाहे प्रिंट निकलवा लेना, चाहे आप वैसे ही डाउनलोड करके इसको देखते रहिए, आपको ज़रूर से याद हो जाएगा। और याद तो मैं इसी वीडियो में कुछ ही मिनटों में आपको याद करवा दूंगा दोस्तों। तो देखे दोस्तों, माउंट एवरेस्ट ये अपनी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी है विश्व के अंदर। तो ये इसकी स्थिति क्या है, कहाँ पर है ये, तो हिमालय पर्वतमाला में। और ये हिमालय पर्वतमाला कहाँ पर है, तो ये एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है, तो ये नेपाल देश और चीन देश दोनों की सीमा पर है, लेकिन सर्वाधिक नेपाल में। तो इसको कैसे याद रखें भाई, नेपाल और चीन की सीमा में, तो आप ऐसे याद रखें जो नेपाल के लोग हैं और चीन के लोग हैं, दोनों ही जो अपना रेस्ट है, एवरेस्ट में से रेस्ट ले लो। और रेस्ट है जो कहाँ पे करते हैं, वो इसी चोटी पर आते हैं। और माउंट का मतलब ले लेना है मास से, माउंट जो भी पार्टी साल्टी होती है इनकी, वो वहीं पे करते हैं। और फिर इसका जो अन्य नाम है वो नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। सागर माथा क्यों बोलते हैं, क्योंकि नेपाल वाले लोगों का आपको ऐसे याद रखना है कि नेपाल वाले लोगों का जो सिर है वो कैसे होता है, सागर की तरह होता है, बड़ा चौड़ा होता है, और आँखें मिची मिची होती है। और उनका माथा अब जानते हो कैसे होता है, माथा यानी सिर। और तिब्बती भाषा में क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को, चोमोलुंगमा। अब चोमोलुंगमा क्या है, चोमोलुंगमा आपको पता है तिब्बत में कहाँ है, चीन में। तो चीनी भाषा में तिब्बत को वो तिब्बत में चोमोलुंगमा। अब चीन के लोग कैसे बोलते हैं, चाओ माओ, तो ऐसे ही बोलते हैं। तो चोमोलुंगमा, चोमालुंग, तो ऐसे आपको तिब्बती भाषा का याद रख लेना है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो इसकी जो ऊंचाई है इसको कैसे देखना है दोस्तों, तो ऊंचाई इसकी 88-48 है दोस्तों। तो 88-48 में तो न्यूमोनिक तरीका, अगर दोस्तों आपको मेथड नहीं आता है तो मेरे से कमेंट में ज़रूर लिखें, और मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। और आपको अगर जो इस भाई को अगर आता है तो उसके लिए जो अपन डबल ऐड का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें फूफा ले लो और 48 में रवि ले लो। और रवि फैन आता ही है, तो फूफा जी अपने चाहे तो वो रिश्ते पड़ोस में हो सकता है, चाहे अपना खास फूफा हो सकता है, तो उसको ले लो। और जो इसको जो जैसे फूफा है, फूफा रवि पंखे की हवा कहाँ पे खा रहा है, माउंट एवरेस्ट पे खा रहा है, नेपाल और चीन वालों के साथ में। तो इसको ऐसे याद रखें दोस्तों, कहानी के तौर पे याद रखो, आपको मज़ा आएगा। इमेज चित्र में सोचे जैसे फूफा क्या कर रहा है, फूफा वहाँ पे मांस खा रहा है, किसके साथ में, उनके साथ में ऐसे बैठे हुए हैं, फैन की हवा खा रहे हैं, ऐसे हाइट भी याद हो जाएगी दोस्तों। और अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में जो अफ्रीका है, अब आपको इसमें फ्री का मतलब लेना है दोस्तों। फ्री में किलिमंजारो इसकी सर्वोच्च चोटी है, तो किलिमंजारो को कैसे याद रखेंगे, किलिमंजारो, तो एक कील यानी बरंची लेनी है। उस कील को इबरंची बोलते हैं। तो उस कील का मंजर किसको पता होता है कि कील का मंजर कैसा होता है, आपने देखा है कील का मंजर उसी को मतलब अच्छे से पता लगता है जिसके तन में, तंजानी यानी तन में वो लग जाए।
अगर जिसके तन में अगर कील लग जाए तो उसको पता चल जाता है कि इसका मंजर कैसा होता है। तो ऐसे इसको याद रखना, किलिमंजारो और तंजानिया वहीं जान पाता है और अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। तो इसको कैसे याद रखें दोस्तों, इसको न्यूमोनिक तरीके से लीफ यानी जो कील है, एक कील ली अपन ने, उस कील को थोड़ा कैंडा करके और उसमें लीफ की एक मतलब लीफ यानी पत्तों की एक बेल सी बना लो और उस बेल को किसी मंदिर में जा कर के या वहाँ पे लटका दो, जिससे आपको इस चीज़ को याद हो जाए कि भाई ये लीफ है, लीफ इसमें बेल लटकी हुई है और ये कील के लटकी हुई है। तो ऐसे आपको इसको याद रख लेना है दोस्तों। और फिर आ जाए माउंट में किले। माउंट में किले को कैसे याद रखना है दोस्तों, में किले यानी किले, और किले कहाँ पर, किले में क्या, लास्का यानी लास, ये ले लेना है। और यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका में है, तो उत्तरी अमेरिका को आपको डोनाल्ड ट्रंप को लेना है। ये आपको जो भी मैं वर्ड बता रहा हूँ इनको ध्यान में रखना है दोस्तों। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो ये इसकी ऊंचाई है 6194। कैसे याद रखेंगे, गोट और बोरा, तो न्यूमोनिक तरीके से। तो 61 को अपना गोट यानी बकरी बोलते हैं, तो बकरी को बोरे में भर करके और डेनाली इसका वर्तमान नाम है, तो डेनाली यानी डेली किले पर कौन, डोनाल्ड ट्रंप उत्तरी अमेरिका का किसकी लाश को, जो गोट यानी बकरी की लाश को किले पर रोज ले जाता है। तो ऐसी एक कहानी बना लो। और कैसे, अब मैंने कैसे बनाया, किले पर कौन, डोनाल्ड ट्रंप, लाश को, किसकी लाश को, गोट की मतलब लाश को बोरे में भर करके कहाँ पे ले जा रहा है, को मतलब रोज ले जा रहा है, डेली ले जा रहा है। तो ऐसे आपको इसको याद रख लेना है दोस्तों। फिर आ जाती है एकांका गुहा चोटी। एकांका गुहा चोटी क्या है, तो एकांका गुहा चोटी में दोस्तों जैसे अब इसको देखे तो अपना एक काका और गुहा, एक काका गुहा, क्या गुहा, तो चिली यानी मिर्ची खुआ, कौन बोल रही है ऐसे, अर्जेंट में टीना बोल रहे हैं, एक काका एक चिली गुआ। तो ऐसे इसको याद रखना। और गुणोत्तर 60 का मतलब होता है गुणोत्तर गोभी, तो गोभी की सब्जी बना रही है कौन, टीना बना रही है। तो टीना किस पे बना रही है, गैस पे बना रही है। तो ऐसे आपको दोस्तों न्यूमोनिक मेथड से याद करना आसान होता है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दक्षिणी अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका में जैसे चीली सर्वाधिक होती है, तो आप ऐसे याद रखें, तो चील और चाहे चील पक्षी सर्वाधिक होते हैं, तो दक्षिण में ऐसे याद रखना कि दक्षिण में वहाँ से उत्तरी अमेरिका से उड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसे आपको इमेज लेनी है। और दक्षिण अमेरिका का अगर कोई भी, चाहे आप दक्षिण अमेरिका के जो प्रधानमंत्री है उनको ले लीजिए और उसके ऊपर पटक के आप ऐसे याद रख लीजिए दोस्तों। फिर उसके बाद में आता है मिल्सन मेसिव चोटी। बिल्सन यानी सन मेसिव चोटी, अंटार्कटिका, एक अंटा का एक या अंटी होती है उसका, बस मिनट को अपन अंटा बोल दो याद रखने के लिए। तो एक अंटा का सन है, सन अंटा का पुत्र है जो क्या कर रहा है, उस चोटी पर खेल रहा है। तो उस चोटी की मतलब अंटा जिसका एक लोटा है, अंटा का लोटा जानते हो आप, जो अमरती होती है, मतलब अपना जो भी जिसमें पानी भरते हैं जग, तो उस लोटे को लेना है, उसमें जल अपन भरते हैं। उस लोटे में क्या भरे हैं, रोज यानी गुलाब के फूल भरे हैं। तो उस गुलाब के फूलों को कौन ले जा रहा है, वो सन अंटे के जो गुलाब के फूल है उनको निकाल रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। फिर आता है माउंट एलब्रुज। अब माउंट एलब्रुज को कैसे याद रखना है दोस्तों, एलब्रुज यानी एल आकृति में एक ब्रिज है, कहाँ पे, यूरोप में। अब इसको कैसे रखना है दोस्तों, तो दोस्तों 6 नंबर पे है माउंट एलब्रुज चोटी जो कॉकेसस पर्वतमाला में। तो इसको कैसे याद रखेंगे, एलब्रुज एल शेप में, मतलब एल आकृति में एक ब्रिज है, आपको जहाँ पे भी आपने ब्रिज देखा हो एल आकृति में, उस ब्रिज को ले लेना है। और वहाँ पर उस ब्रिज के बीच में यूरोप यानी यूरिया आप जानते हो जो अपने खेतों में देते हैं वो खाद, उसको ले लेना, उसकी धांग लगी हुई है। और इसकी अगर ऊंचाई देखें तो ऐसे देखना है कि न्यूमोनिक मेथड में दोस्तों, जैसे लीची है, लीची को आप जानते ही हो, लीची क्या होती है, तो लीची
खाने की होती है, उस लीची के नीचे खेती हो रही है और उसमें बरसात हो रही है। बरसात होने की वजह से जो यूरिया पूरी लीची के खेत में चला गया। इस तरीके से आपको माउंट एलब्रूज याद रख लेना है। उसके बाद में कास्की उज़को एक कांच की है और ऑस्ट्रेलिया एक कांच की एक ट्रे है। क्या है? कांच की एक ट्रे है और जो उस ट्रे में क्या है, नॉन यानी रोटी, अगर ऊंचाई देखे तो नॉन यानी रोटियां रखी हुई है। और 28 पे आप जानते हो दोस्तों नाब है न्यूमोनिक मेथड में, तो नाब को ले लेना है। तो नाब से नॉन की रोटी और नाब तो हो ही गया। फिर क्योंकि वो जो ट्रे है वो रोटियाँ सब नाब में रखी हुई है, तो आपको ऐसे कुछ जल वाला क्षेत्र देख लेना है और वहाँ पे ऐसे भाई कांच की कटोरी है वो इस ट्रे में रखी हुई है, उसमें नॉन रोटी धरी हुई है और पूरी जो नाब में अपन तैरा रहे हैं। तो इस तरीके से याद रखना। और माउंट विलेम याद रखना, कोई फिल्म है। और पापुआ न्यू गिनी, अब फिल्म में आपको पता है कितना पाप कमाते हैं, कोई हीरो किसको मार देता है, कोई हीरो किसको मार देता है, तो ऐसे बहुत पाप कमाते हैं। और सर्वोच्च ऐसे याद करने का है दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं है। और सर्वोच्च चोटी इसकी जो 4509 है, तो इसको रेल यानी आप जानते ही हो रेल क्या होती है, ट्रेन। और ट्रेन क्या होती है, लंबी। पापुआ न्यू गिनी, तो ट्रेनों में भी वो मूवी बनाते हैं, तो ट्रेनों में मूवी बना तो उसमें भी उसको आगे से उसमें से बाहर भाग देते हैं, वो मर जाते हैं। ऐसे पाप को मारे तो ऐसे रेल को याद रख ले। शॉप में जैसे शॉप की दुकानों पर इन पर अत्याचार करते हैं, कुछ इस तरीके से आप बना लीजिए, जिससे आपको याद हो जाएगा दोस्तों, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और विश्व में सर्वाधिक प्राचीन पर्वतमाला वो भी अपने ही देश में है और नवीनतम भी अपने ही देश में, जो हिमालय है। और यूरोप और एशिया को जो अलग करने वाला जो पर्वत है वो है यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया में यूराल पर्वत, ऐसे याद रख लो। और ओके, अगर दोस्तों आपको मेरा मेथड और जैसे मैं याद कराता हूँ अगर वो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और सबसे पहले वीडियो आपके पास आ जाएगा। आप सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।